आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और वो आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं, स्पेशली इन लास्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स, 1-2 दिन के अंदर-अंदर। तो हम ये चीज़ आज टैरो से जानने की कोशिश करेंगे। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। तो आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, स्पेशली विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और उनको क्या लगता है इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, और जो वो शो करते हैं वो उनके दिल में भी है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ों के जवाब हम ढूंढेंगे आज की रीडिंग में। देखिए, आपकी स्क्रीन पे 2 पाइल्स आ गई होंगी, पाइल 1 एंड पाइल 2। जिस भी पाइल की तरफ आप इंट्यूटिवली ड्रॉन फील करें वो चूज करिएगा। आप चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। अगर 1 से लेके 15 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो पाइल 1 चूज करिएगा, और अगर 16 से लेके 31 तक है तो आप पाइल 2 चूज करिएगा। तो प्लीज अपनी पाइल चूज करिए, अपने आप को अलाइन करिए, शांत होके लंबी सांस लेके प्लीज अपनी पाइल चूज करिए। आई जस्ट होप कि आपने अपनी पाइल चूज कर ली होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हेलो पाइल 1, तो आइए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस आ रही है। जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, प्लीज अपने पार्टनर की तरफ कंसंट्रेट करिए आंखें बंद करके, और जो भी आप सवाल चाह रहे हैं, जिन सवालों के जवाब, वो सोचिए। तो आइए देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करिए पाइल 1 के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, द डेविल, हायरोफेंट, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, द हैंगमैन एंड 7 ऑफ कॉइन्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, जो करंट पार्टनर है, वो किसी चीज को लेके बहुत दुखी हैं इस समय। बहुत परेशान, दुखी, हैरान से नजर आ रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर को लेके, और साथ साथ वो ना बहुत स्टक फील कर रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि जैसे सिचुएशन का कोई सोल्यूशन ही नहीं हो। बहुत परेशान से हैं, क्या सोल्यूशन निकालें समझ में नहीं आ रहा है जैसे उनको। और इसका रीजन एक जो मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर उनके घर वाले किसी चीज को लेके बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। ये चीज थोड़ी सी विजिबल हो रही है। अनड्यू प्रेशर है इनके ऊपर, या तो घर वालों की तरफ से या इन्होंने खुद इन्फ्लिक्ट करके रखा है। शायद करियर का या पैसे का या बिजनेस का कोई इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। इट कुड इवन बी कि ये प्रेशर इनके ऊपर मैरिज का पड़ रहा हो, इनके घर वाले इनसे बोल रहे हो कि जल्दी शादी करो, या फिर अपना करियर इनका सेट नहीं है, इसके लिए इनके घर वाले इनको बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। बट वट एवर इट इज, जिसके कारण जो है ना, वो बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी में है, बहुत परेशान है। इसलिए ये जो है बहुत सारी चीजों को लेके समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। एट द सेम टाइम एक जो चीज इनको लग रहा है कि इनको अभी बहुत सारी चीजें लाइफ में करनी है, ये इनकी करंट एनर्जी है। ये शायद इसी कारण से बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, और इनको लगता है कि अभी इन्होंने बहुत कुछ करना बाकी है, इन्होंने अचीव किया ही नहीं है। ये सब चीजें इनको बहुत ज्यादा फील हो रही है, जिसके कारण ना ये बहुत कंफ्यूज रह रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। एक तरफ इनको लगता है कि लेट मी सरेंडर टू ऑलमाइटी, भगवान जैसा होगा देखेंगे करेंगे, मैं कुछ एफर्ट ही ना करूं। एक तरफ इनके मन में ये फीलिंग आती है, बट दूसरे ही पल ये बहुत ज्यादा डेडिकेशन से, हार्डवर्क से आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो इनको फीलिंग होती है कि हाउ शुड ही गो अबाउट इट, और उसमें वो आपका ध्यान उनको आने लगता है, और उसमें वो बोलते हैं कि ही कैन और शी कैन गो अहेड विद दिस कनेक्शन, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे आपको। वो इस कनेक्शन को तो आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन समहाउ कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए अभी कुछ भी हामी भरना नहीं चाह रहे हैं। दैट इज समथिंग विच इज वेरी क्लियरली विजिबल। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर सोच क्या रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके।
जिन्होंने पाइल 1 चूज करी है, एंजल्स प्लीज बताइए कि इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या माइंडसेट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, स्टार कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं उनके दिमाग में जैसे मैंने बोला था, कुछ करियर से रिलेटेड चीजें हैं इनके दिमाग में जो कि चल रही है, और ये आपको उससे रिलेटेड चीजें बताना भी नहीं चाह रहे, छुपाना चाह रहे हैं। जो भी चीजें इनके दिमाग में कंटिन्यूअसली चल रही है, बहुत पजल्ड है, बहुत परेशान से हैं, और बहुत चीजें करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी मैनेज कर लूं, बट उस सब में ना वो कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एंड ही इज एक्टिंग वेरी, ही या शी जो भी है, मतलब आई मीन दिस पर्सन की एनर्जी ना बहुत इमेच्योरिश आ रही है, बहुत इमेच्योर आ रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि लॉन्ग रन में हैप्पीनेस अगर आपको चाहिए, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है, तो आपको हर चीज बैलेंस करने की जरूरत है। आपको अपनी लव लाइफ, अपनी करियर, अपने और भी एस्पेक्ट्स लाइफ के बैलेंस करने की जरूरत है। और ये समहाउ वो जो है ना बैलेंसिंग एनर्जी में नहीं है। इनको ये चीज आ रही है कि आपके साथ वो बैलेंस ही नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि आपके साथ अगर वो रहेंगे तो शायद आप उनको हेल्प कर पाओ, लेकिन उस चीज का उनको थोड़ा बहुत आइडिया, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील करते आपको लेके ना, कि आप उनको हेल्प कर पाओगे इन सब चीजों में। उनको एक तरफ तो लगता है कि यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो, उनको हेल्प कर पाओगे, लेकिन समहाउ क्योंकि वो खुद इतने कंफ्यूज्ड हैं, वो खुद इतने कंफ्यूज्ड हैं, और कहीं ना कहीं वो आपसे ना अपनी प्रॉब्लम्स शेयर भी नहीं कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो हैपनिंग, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग, जिसके कारण जो उनका माइंडसेट है ना वो क्लियर नहीं हो रहा है। इतना क्लाउडेड है, इतना दिमाग में पता नहीं क्या 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 चल रहा है, तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर वो शायद आपसे क्लियर कट बात करें, जो भी चीज है वो क्लियरली एक्सप्लेन करें, तो वो बेटर फील करेंगे। बट ये इंसान जो है ना, अपने मन में ही सारी बातें रखते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, बताते ही नहीं है कि क्या फील कर रहे हैं, क्या नहीं फील कर रहे हैं। अगर आप इनको हेल्प भी करना चाहो, बताना भी चाहो, तो कैसे हेल्प करो, क्या बता के हेल्प करो, जब सामने वाला अपनी प्रॉब्लम्स ही नहीं बता रहा। आप अगर हेल्प करना भी चाहोगे तो वो बोलेंगे कि प्लीज डोंट इंटरफेयर, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये चीज हो रही है, मैंने तो नहीं बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है। देन व्हाई आर यू कुकिंग अप स्टोरीज इन योर हेड। तो बहुत ज्यादा गार्डेड हैं वो आपको लेके, एंड दैट इज वन थिंग जो कि यहाँ पे दिख रहा है। आइए देखते हैं कि फ्यूचर में आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन में क्या दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द टार कार्ड, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स कार्ड। देखिए, बहुत पेंटिकल्स हेवी आए हैं लगातार कार्ड्स, तो दिस पर्सन इज डेफिनेटली कंसर्न्ड अबाउट मेटेरियलिस्टिक थिंग्स अपनी लाइफ में। उनका करियर हो सकता है, उनकी और भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, जिस कुछ चीज को लेके ये बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। और आप दोनों का जो फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, वो चाहते तो हैं, देखिए डबल कार्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्यूचर तो आप लोगों का साथ में दिखता है, और हैप्पी फ्यूचर दिखता है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लवर्स कार्ड की एनर्जी है, तो फ्यूचर तो बहुत अच्छा दिखता है। बट एट द सेम टाइम ये ना इस समय कुछ चीजें मैनेज ना कर पाने के कारण ये लॉस्ट हैं, पूरी तरीके से लॉस्ट हैं। उनको मैनेज करना ही नहीं आ रहा है सिचुएशन को, और वो पास्ट में अभी भी खोए हुए हैं कि ऐसा मैं कर लेता तो, या कब मैं कर लेती तो ऐसा हो जाता या वैसा हो जाता। फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं देख पा रहे हैं, फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, और यही चीज समहाउ जो है आपके फ्यूचर को, आपकी रिलेशनशिप के फ्यूचर को जो है खराब कर सकती है।
जिसके कारण आप लोगों के बीच में शायद इस समय या उनको लग रहा है कि फ्यूचर में नोक-झोंक, लड़ाइयाँ, डिसएग्रीमेंट्स होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग। मेन प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन जो है वो अपने आप को जितना एक्सप्रेस करना चाहिए आपके साथ, अपनी प्रॉब्लम्स उनको सॉर्ट आउट करके जो भी फ़ील कर रहे हैं, जो बताना चाहिए, वो बता नहीं रहे हैं। और इसलिए आपकी जो रिलेशनशिप है इस समय ना स्टैग्नेशन आ रहा है आपकी रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय आपकी रिलेशनशिप में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आना। देखिए टावर का कार्ड भी आया था, यहाँ पे भी मुझे आ रहा है मेटामॉर्फोसिस। तो मेजर चेंजेस और बहुत इम्पोर्टेंट चेंज की ज़रूरत है इस समय आपकी रिलेशनशिप में। वर्क और वैसे तो यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, लक इज़ ऑन योर साइड, लेकिन अगर वो खुद ही अपनी तरफ से थोड़ा-सा वल्नरेबल होके, थोड़ा-सा ये जो गार्डेड हैं, ये चीज़ हटाएँगे नहीं, बताएँगे नहीं आपसे, शेयर नहीं करेंगे, तो चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके बिना इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। देखिए, ये एनर्जी इनके लिए भी है आई फ़ील, एंड इट्स फॉर यू ऑल्सो, कि आपके जो पार्टनर हैं सबसे पहले ना ही इज़ वेरी ईगोइस्टिक, ही या शी इज़ अ वेरी ईगोइस्टिक पर्सन, और इसलिए इतना उन्होंने अपने आप को बांध के रखा है। वो चाहते नहीं है कि उनकी वल्नरेबल साइड किसी को भी पता चले, और इसके कारण आप जो है बहुत इमोशनल हो जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो। आपको फील होता है कि ये इंसान मुझसे अपनी बातें एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा है, बता क्यों नहीं रहा है। वेन आई केयर अबाउट दिस पर्सन सो मच, मैं इतनी केयरिंग हूँ, ध्यान रखते हैं हम एक दूसरे का, तो क्यों नहीं आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? दैट इज समथिंग विच इज यू आर फीलिंग। तो व्हाट आई फील कि इस पर्सन को बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनके मन में जो भी बातें हैं ये आपसे एक्सप्रेस करें, और पास्ट में बैठे ना रहे, केवल सोचते ना रहे। दैट इज ऑल्सो विच इज विजिबल। आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कार्ड से, कि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन क्यों ऐसी हो रही है, क्या रीजन है, जबकि हम अपना 100% दे रहे हैं इस सिचुएशन में सामने वाले को हेल्प करने के लिए। देन टू हाउ टू गो अबाउट इट, क्या करें कि चीजें ठीक हो जाएं या बेटर हो जाएं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि क्लोज योर आईज, थोड़ा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करिए, क्योंकि लक तो आपके फेवर में है। लक तो डेफिनेटली आप लोग के फेवर में है, और ये इंसान भी पॉजिटिव पर्सन है। इट्स सच कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसे हुए हैं, अपने घर वालों का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, जिसके कारण वो परेशान घूम रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग कैन ओनली बी सॉर्टेड आउट अगर आप लोग एक दूसरे से बैठ के अच्छे से डिस्कस करो, चीज़ें बात करो, और अपनी छुपाओ मत। जैसे उनके लिए कार्ड आया था कि ये कंटिन्यूसली छुपा रहे हैं आपसे, आपकी वैल्यू समझते हुए भी छुपा रहे हैं, तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर वो वैसे करेंगे तो फिर ये रिलेशनशिप तो प्रॉब्लम में हो जाएगी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट देन। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द फाइनल गाइडेंस विच इज कमिंग फॉर यू। राइट, ओके। तो आपके लिए जो आ रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप में जो रेड फ्लैग्स हैं वो आइडेंटिफाई करने होंगे। आपको जो ये पर्सन है इनकी जो एनर्जी है, ये जो निगेटिव एनर्जी है ना शेयर करने की, अपने मन में ही सोचते रहने की, लोग इनको बहुत सारी चीज़ें बोलें उससे वो परेशान हो जाएं, तो ये सब चीज़ों को इनको रिलीज करवाना पड़ेगा आपको इस एनर्जी से। ये चीज़ आपको उनको समझानी पड़ेगी। इफ दैट हैपन्स देन this relationship is definitely going to work out, तब तो it's going to work out very soon। लेकिन अगर ये आपके पार्टनर ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं then things would be difficult। तो
आपके लिए जो मैसेज है वो यही है कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करिए, उनको समझाइए कि ठीक है, सिचुएशंस हैं डिफिकल्ट, या करियर का प्रेशर है, या फिर पढ़ाई का प्रेशर है, या कुछ हम सब अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम बैलेंस नहीं कर सकते हैं सिचुएशंस को, या फिर हम अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकते या बात नहीं कर सकते उनसे। ये सब बहुत सारी चीजों की जरूरत है, एंड यू हैव टू बी लाइक, वो आपसे ना बहुत ज्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी बात नहीं बताते, और अगर आप जाना भी चाहो तो अपोज करते हो। तो दैट इज समथिंग कि आपको फिगर आउट करने की जरूरत है कि आप उनको ये चीज बताओ, भरोसा दिलवाओ कि यू आर देयर फॉर दैट पर्सन, फॉर योर पार्टनर, और आप लोग एक दूसरे की बहुत केयरिंग एनर्जी में हो, पॉजिटिव एनर्जी में हो, और बैलेंसिंग एनर्जी में आओ, और शेयर करो और हाइड मत करो। दैट इज द मैसेज विच इज कमिंग फॉर यू, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप एज अ एनर्जी एक्सचेंज हार्ट ड्रॉप करिए कमेंट सेक्शन में, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। बाय बाय, सी यू। हेलो पाइल टू, तो आइए देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज कंसंट्रेट करिएगा अपने पार्टनर पे, विजुलाइज करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, और यूनिवर्स से प्रे करिए कि आप जो भी सवालों के जवाब जानना चाह रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपको मिले। तो आइए देखते हैं पाइल 2 की पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, एंड द हैंगमैन। ओके, ऐसा लग रहा है कार्ड्स देख के कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ थर्ड पार्टी एलिमेंट डेफिनेटली है। या तो वो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, या फिर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपके और किसी और के बीच में। दैट इज समथिंग वेरी क्लियरली विजिबल। कई बार मुझे दिख रहा है कि आपके टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और इसलिए वो समझ नहीं पा रहे, वो फील करते हैं क्या वो आपके साथ कनेक्शन को आगे कंटिन्यू करें कि छोड़ के चले जाएं। और साथ साथ उनको लग रहा है कि यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, और आपको शायद इस चीज का आइडिया हो गया है कहीं ना कहीं, और उनको ये भी डर है कि वो आपको छोड़ें कि कहीं आप ही ना उन्हें छोड़ के चले जाओ। उनको ये चीज भी लग रही है कि कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाओ, ये चीज भी आ रही है। और शायद इस चीज को ना वो दिस पर्सन इज एक्चुअली ईगोइस्टिक ऑल्सो, इसलिए वो चाहते नहीं है कि आप उनको छोड़ के जाओ। वो पेन, वो सफरिंग, वो ईगो में पेन नहीं चाह रहे, इसलिए उनको लगता है कि क्या वो ही छोड़ के चले जाएं। जबकि वो ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहे, थोड़े से कंफ्यूज्ड है वो ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो रियलाइज करते हैं कि आप उनकी लाइफ में क्या लेकर आते हो। आप उनकी लाइफ में जब से आए हो, बहुत पॉजिटिविटी लेके आए हो, बहुत ग्रोथ लेके आए हो, लेकिन जो भी चीजें चल रही हैं उसके कारण जो है ना, उन्होंने अब जैसे बोलते हैं ना, हाथ खींच लिए हैं, खड़े कर दिए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। पर इस सब में गलती देखिए ना किसकी है, वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको आपके साथ रहना है कि किसी और के साथ रहना। और अब जब आप उनसे ये चीज बहुत क्लेरिफाई करवाना चाहते हो, या क्लियर कट बात करना चाहते हो इस चीज को लेके, तो वो आपको कोई आंसर्स नहीं देते हैं, वो कुछ भी बोलते ही नहीं है क्लियरली। तो ये तो बहुत ही ज्यादा, जिसे बोलते हैं कि टॉक्सिक वाली एनर्जी हो रही है ना, कि आप बताओगे भी नहीं कि आपके मन में क्या है, आप ओपन भी नहीं कर रहे हो अपने कार्ड्स, और अगर सामने वाला आपसे जवाब मांगता है कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, तो आप बताते ही नहीं हो। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वियर्ड, विच इज आई एम गेटिंग दिस कनेक्शन। यस, आइए देखते हैं आपको लेके उनका इंटेंशन क्या है, आपको लेके उनका माइंडसेट क्या है। पाइल 2 के लिए यूनिवर्स प्लीज बताइए कि उनके पार्टनर का इंटेंशन क्या है,
Too many cards, too many cards. Wheel of Fortune, Judgment, Nine of Coins, Eight of Cups, Two of Swords, Five of Wands and the Hangman. देखिए फिर से एनर्जी आई है दोनों डेक्स में। आपने देखा सिमिलर एनर्जी आ रही है। देखिए उसमें आया वर्ल्ड कार्ड, इसमें आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दिस पर्सन रियलाइजेज योर वर्थ। ये तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते कि इनको आपकी काबिलियत, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो टच नहीं कर रही हो। उनको पता है कि आप क्या लेकर आ रहे हो उनकी लाइफ में, और इसीलिए उनको ये लग रहा है कि उनके ईगो के कारण आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे। दिस इज ऑल्सो वट दिस पर्सन फील्स अबाउट यू। और इसका रीजन भी उनको पता है कि क्या है, बिकॉज ये ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। उनको बहुत कंफ्यूजन है आपको और किसी और को लेके। दो वो करना चाहते हैं, आई वोंट से कि ये पर्सन टोटली डिसाइड ही नहीं करना चाहता है कि वो आपके साथ रहें कि दूसरे इंसान के साथ रहें, लेकिन वो राइट नाउ वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो डिसीजन लें और अपनी जो उन्होंने गलतियां करी हैं प्रीवियसली, तो उससे वो सीखना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीजें बेटर हो, इम्प्रूव हो। ये चीज तो वो डेफिनेटली चाह रहे हैं। दैट इज समथिंग विच इज वेरी क्लियरली विजिबल। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस कनेक्शन को लेकर। एस ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द जजमेंट। आपके लिए जो इस कार्ड मतलब आपके पर्सन को रिलेटेड जो जजमेंट, जो कार्ड्स शो कर रहे हैं, जो आंसर्स दे रहे हैं, कि आपको इनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और भी इंसान है जो इनको मैनिपुलेट करता है आपके अगेंस्ट, या फिर ये उसकी बातों में आ जाते हैं और उससे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। वट एवर इट इज, थर्ड पार्टी एनर्जी डेफिनेटली है आपके कनेक्शन में। तो आपको इनसे बहुत क्लियरली क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आके आपको बहुत क्लियरली इनसे बात करने की जरूरत है कि क्या चाहते हो तुम, कहाँ देखते हो हमारे रिलेशनशिप का फ्यूचर, क्या करना चाहते हो। ये चीज आपको बहुत क्लियरली बात करनी पड़ेगी। आपको इनको आईना दिखाना पड़ेगा कि अगर आप मेरे से साथ डेडिकेटेड रहोगे, आप मेरे साथ रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करोगे, तभी मैं करूंगी। जस्टिस कार्ड है, अदरवाइज इनको कर्मा डेफिनेटली हिट करेगा। आई एम टेलिंग यू, अगर ये इंसान आपके साथ नहीं ऑनेस्ट रहेगा तो बिलीव मी इनको कर्मा हिट करेगा। बट समथिंग विच इज कमिंग फॉर यू, कि आपको बहुत फेथ है इन पे, नो डाउट अबाउट इट, बट आपको डिसीजंस जो भी लेने हैं ना वो बहुत जल्दी लेने हैं, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है कि अब आपको बहुत ज्यादा टाइम कि लिंगो अराउंड होता रहे और ये सब चलता रहे कि अच्छा ठीक है देख लेंगे कर लेंगे वाली चीज नहीं करनी है। अब आपको आपको अपनी रिलेशनशिप में जो पैटर्न रहे हैं उसके बेसिस पे इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, आपको एनालिसिस करने की जरूरत है। आपको इंट्रोस्पेक्शन के लिए आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको खुद के अंदर झांक के ये चीजें चेक करनी है कि इज दिस पर्सन वर्थ माई टाइम, और क्या ये इंसान अगर मुझे बोल रहा है कि आई चेंज, तो विल दिस पर्सन चेंज। क्योंकि अगेन मुझे मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी आ रही है, तो आपको इनसे कुछ बेसिक चेंजेस आपको इनसे डिमांड करने हैं। आपकी रिलेशनशिप को आपको रिडीम करवाना है, बहुत प्यूरिफाई करवाना पड़ेगा, बहुत प्यूरिफिकेशन चाहिए इसमें, न्यू स्टार्ट चाहिए ही चाहिए इस रिलेशनशिप में, तभी कुछ हो सकता है। वरना तो डिफिकल्टीज दिख रही हैं, डिफिकल्टीज डेफिनेटली दिख रही हैं। यस, एंड साथ साथ कार्ड्स बहुत पॉजिटिवली बोल रहे हैं कि आपको जब इनसे बात करनी है तो
अपना ईगो मत लाइएगा बीच में जब आप इनसे बात करें, बिकॉज दिस पर्सन विल गेट इरिटेटेड और वो बोलेंगे कि यार तुम मुझको ब्लेम कर रही हो, मैं खुद परेशान हूँ और आप समझ नहीं रहे हो मेरी कंडीशन। तो जब भी आप इनसे बात करो तो इनको समझाओ कि देयर इज लॉट ऑफ निगेटिविटी अराउंड दिस पर्सन, और आपको उनसे बात करनी है कि उनको इस निगेटिविटी को रिलीज करना है, इस बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। और जब आप ये चीज करोगे ना तो वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इज लाइंग है, प्रॉस्पेरिटी है फिर उसके बाद। लेकिन उस सिचुएशन को, वो जो इस समय जो टैंगल्ड अप है, कोई इंसान कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई कुछ बता रहा है, इनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, बिकॉज ही इज नॉट थिंक दिस पर्सन इज नॉट थिंकिंग स्ट्रेट, ही या शी जो भी है। तो उनको ये रियलाइजेशन भी करवाना पड़ेगा कि इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दिस वे। ये चीजें भी जरूरी हैं, स्पेशली कि वो जो पर्सन इनको मैनिपुलेट कर रहा है या फिर ये जिस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, उस पर्सन को तो जरूर हटाने की जरूरत है। दैट इज व्हाई दैट प्यूरिफिकेशन इज नीडेड। देखिए कार्ड आया था प्यूरिफिकेशन का और मेटामॉर्फिसिस का, फॉर दैट रीजन। और अगर आपने वो चीज रिलीज कर दी इस कनेक्शन में, देन ओनली दैट यू आर गेटिंग दैट प्रोस्पेरिटी। देखिए आपके कनेक्शन में बहुत ज्यादा पैशन है, बहुत ज्यादा आप लोग, आपको लगाव है उनसे, उनको भी है। बट ये जो पैशन है, इट शुड नॉट बी ओनली बी एट द फिजिकल लेवल। ये देखिए पैशन का कार्ड आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है, आपको ये इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि कहीं फिजिकल केवल अटैचमेंट है इस इंसान को आपसे। दो इन मैटर्स ऑफ लव देर इज नो राइट एंड रॉन्ग, इट डजेंट मैटर, लेकिन इमोशनल बीइंग्स हैं हम लोग, और इमोशनल वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए सामने वाले को। वो शील्ड नहीं कर सकते वो चीज, आपके साथ उनको फील अगर नहीं हो रहा है या आपको नहीं हो रहा है, देन यू विल हैव टू मूव ऑन। और उनको वो चीज फील हो रही है शायद कि वो आपके साथ अपनी चीजें इतनी क्लियरली बता नहीं रहे हैं, जिसके कारण यू फील लाइक मूविंग। एंड लेट मी टेल यू, प्यार में ना कोई सही या गलत नहीं होता है। आप दूसरे को प्यार करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद से प्यार करो। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर सामने वाला आपको मजबूर कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, नहीं मुझे मत छोड़ के जाओ, चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, या आपकी वैल्यू नहीं रियलाइज कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी खुद की तरफ होती है। तब उसके बाद हमें किसी और के बारे में सोचना है। अगर आप ही खुश नहीं हो और जैसा सिनेरियो दिख रहा है वो चीज नहीं हो रही है, देन हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। लेट मी सी और क्या आ रहा है आपके लिए पाइल 2 के लिए। ओके ओके ओके, यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। अब वो थर्ड पार्टी कौन है मैं कह नहीं सकती, हो सकता है ये इंसान थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ बच्चे इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण ये जो इंसान है ये बहुत सारे डिसीजंस नहीं ले पा रहा। तो वो थर्ड पार्टी, सॉरी जो थर्ड पार्टी है वो बच्चे हो सकते हैं इस यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रिलेशनशिप में, जिसके कारण ये कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ इज दैट आपको ओपन माइंड रखना पड़ेगा, चीजों को थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। और इसीलिए शायद आया था कि जब आप बात करो इनसे तो ईगो में मत रहना, शांत होके बात करना। और जो आप इन पे ना कंट्रोलिंग एनर्जी छोड़ दो, लेट थिंग्स फ्लो, लेट थिंग्स फ्लो। और फिर आप देखना कि इवेंचुअली कैसे होता है, क्या होता है। यस, मैं यही चेक करना चाह रही थी कि अगर आप कंट्रोल छोड़ देते हो, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करते हो, तो आप लोग के बीच में न्यू स्टार्ट इज डेफिनेटली कमिंग, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस करने की जरूरत है खुद में भी, बिकॉज यू आर अ वेरी गिविंग पर्सन, यू आर अ वेरी प्रोटेक्टिव पर्सन। सबको प्रोटेक्ट करना है, बहुत गिव करना है, बट खुद की केयर नहीं कर रहे हो। सो दैट इज वन फंडामेंटल थिंग आपको अपने में चेंज करने की जरूरत है, और सामने वाले को भी चॉइस उससे करवाने की जरूरत है कि ऐसे नहीं चल सकता।
बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वो इंसान जो थर्ड पार्टी है वो इनको मैनिपुलेट कर रहा है तो दैट पर्सन हैज़ टू बी थ्रोन आउट ऑफ द लाइफ। और अगर वो ऐसा है कि जैसे कुछ ऐसे पर्सन है जो कि नहीं लाइफ से हटाए जा सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है, मे बी किड्स आर इन्वॉल्व या फिर कोई फैमिली मेंबर है, तो वो सिचुएशन कैसे मैनेज करनी है ये चीज़ देखनी पड़ेगी। दैट इज समथिंग विच इज कमिंग वेरी डोमिनेंटली अभी आपके लिए। तो आई जस्ट होप कि आज की रीडिंग से आपको कुछ इंसाइट मिली हो, कुछ गाइडेंस मिली हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करिए एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिविनिटी विद कृतिका। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सी यू सून, बाय बाय।